नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिशन अलाइड का ये हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन हिमाचल प्रदेश अटेंड स्टेटस ऑफ फुल स्टेटहुड द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज ओनली। तो बोलते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, कब मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा? 1971 में, जब ये भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। तो उस समय हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर जो था वो कितना था? अब इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। पहले तो आंसर की बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो उस टाइम हिमाचल का जो लिटरेसी रेट था वो था 31.96%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 31.96% जो था वो हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर 1971 में था, जब इसको स्टेटहुड मिला। उसके बाद भी तो जनगणना हुई, बहुत बार जनगणना हुई। तो हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि 2011 में जो हमारे पास लेटेस्ट डाटा है 2011 का, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल का 82.80 जो है वो साक्षरता दर है। कितना? 82.80 ये है 2011 के अनुसार। उससे पहले 2001 में जनगणना हुई। 2001 की जनगणना के अनुसार 76 जो है वो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है। अब 1971 से पहले 1948 में आपको पता है क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को जो था वो एक हिमाचल प्रदेश के रूप में सामने आया था, 15 अप्रैल 1948 को। तो 1951 में उसके बाद जो है वो जनगणना होती है। 1951 में जब जनगणना होती है तो उसके अकॉर्डिंग हिमाचल का साक्षरता दर जो है वो 7.98% जो है वो दर्ज किया गया। कितना? 7.98%। तो ये अलग अलग हमारे पास डाटा है जिसमें हमारा जो जनगणना, अलग अलग जनगणना हुई है 1951 की, 1971 की, 2001 की, 2011 की। इसके अकॉर्डिंग हमने लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है वो जान लिया। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का जो साक्षरता दर है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये है 88.2%। अप्रॉक्सीमेट में आप ध्यान रखिए, 88.2% जो है वो हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा। तो ये आप साक्षरता दर के बारे में ध्यान रखना, इंक्लूडिंग हमीरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इंक्लूडेड अंडर मॉडल इको विलेज स्कीम। एक मॉडल इको विलेज स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस जो है वो कितने इंक्लूड किए गए हैं। अब ये भी आपको लेटेस्ट डाटा जो है वो बताना है। लेटेस्ट डाटा अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉडल इको विलेजेस जो है वो कितने हैं? वो है 1919। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है। कितने हैं जी? 19 है, 19 है। अब और क्या क्या यहाँ से आप ध्यान रखेंगे? अब देखो, मॉडल इको विलेज तो आपको पता चल गया 19 है। हिंदी में से आप आदर्श पर्यावरण ग्राम कह देंगे। आदर्श पर्यावरण ग्राम के बारे में डिटेल बन जानी है। हमारा जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, जिसको साइंस एवं टेक्नोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, इसने जो है वो हिमाचल प्रदेश में मॉडल इको विलेज योजना को लागू करने का जिम्मा जो है वो ले रखा है। ये लागू कर रहा है। इस योजना को जो है वो इस योजना से होगा क्या है? ये योजना जो है वो पर्यावरण को प्रभावित न करने वाली जीवन शैली को अपनाने पर जो है वो ध्यान देती है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और पारिस्थितिक जो पदचिन्ह होते हैं उनको 50% तक जो है इस योजना के शुरुआती वर्ष का आधार जो है वो मानते हुए इस योजना में ये उद्देश्य रखा गया है कि 19 गांव जो है हम अडॉप्ट करेंगे, लेंगे, और 19 ग्रामों में ये योजना जो है वो चलाई जाएगी। 19 गांवों में ये योजना चलाई जाएगी। अब कोई भी योजना जब चलाई जाती है तो उसके लिए बजट भी तो चाहिए होता है, थोड़ा ना थोड़ा। तो इसके लिए बजट जो एलोकेट किया गया है वो 2.44 करोड़ जो है वो बजट रखा गया है। 2.44 करोड़ जो है वो बजट है इसका। और ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 2022 तक जो है इसको उपयोग जो है वो कर लिया गया है। मतलब 2.44 करोड़ जो बजट था इसका, इसको 31 दिसंबर 2022 तक उपयोग कर लिया गया, और 19 गांव जो हैं इस योजना के तहत लाए गए। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसने जिम्मा ले रखा है कि हम जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं दी छांग एंड घंटी आर लोकल लिक्वर मेड ऑफ। तो बोलते हैं छांग और घंटी जो है ये शराब की किस्में हैं, लोकल वेराइटी है ये शराब की। तो ये किस चीज़ से बनती हैं? तो ये किस चीज़ से बनती हैं? तो ये बारले से जो है वो बनती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। बारले, हिंदी में इसको आप जौ कह देंगे। तो जौ से जो है ये बनती हैं। जौ से बनने वाली ये शराब है छांग और घंटी। ये आपने ध्यान रखना। अब आप और यहाँ से क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं?
अब यहाँ से हिमाचल की तो यही क्वेश्चन बनेगा कि छंग और घंटी किसकी हैं, तो वो आपने ध्यान रख लेना कि ये बारले से बनती हैं, जौ से बनती हैं, ट्राइबल एरियाज़ में जो है मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। देखो जो भांग है उसकी खेती को लीगलाइज करने की बात हिमाचल में कही जा रही है। जब होगी, काफ़ी सालों से ये बातें चलती आ रही हैं, परंतु जब होगी तब हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल होता है ना, जो दारू होती है, उसको वाटर से सेपरेट करना है या फिर वाटर को, पानी को जो है दारू से सेपरेट करना है। तो किस मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं, तो आप डिस्टिलेशन मेथड से, डिस्टिलेशन मेथड से जो है वो इसको सेपरेट किया जा सकता है। ये आपने ध्यान रखना है कि डिस्टिलेशन मेथड होता है जिससे आप इसको सेपरेट जो है वो कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है मुख्य रूप से। इतना आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए, काफ़ी है ध्यान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज दी हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड, कि हिमाचल प्रदेश में जैविक प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं कि पेपर में बन जाते हैं। तो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है पालमपुर में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह की और भी अलग अलग लैब्स हिमाचल प्रदेश में हैं, अलग अलग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इस तरह की हैं। जैसे कि बायो कंट्रोल लैब एक तो हमीरपुर में हो गई, एक बायो कंट्रोल लैब मंडी में भी स्थित है। उसी तरह ध्यान रखना है कि फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर आप कह लीजिए, ये मशोबरा में स्थित है और एक सुंदरनगर में भी जो है स्थित है। एक हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसको राजस्व प्रशिक्षण संस्थान भी कहते हैं, वो जोगिंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गए। कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। पालमपुर का एक और बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए। एक तो पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है स्थित है। इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को किस नाम से जाना जाता है? इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जो है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब बात ये आ जाती है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से ईयर में की गई थी। ये तो पालमपुर में स्थित है, तो इसकी स्थापना 1978 में जो है वो की गई थी। 1978 इसकी स्थापना आपने ध्यान रखना है। अब पालमपुर में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस तरह का बनता है कि पालमपुर में CSIR जो है वो स्थित है। CSIR IHBT जो है पूरा इसका नाम है। अब ये CSIR IHBT है क्या, ये पहले इसकी फुल फॉर्म जानिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR स्टैंड करता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IHBT जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? IHBT जो है वो स्टैंड करता है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि CSIR IHBT जो है ये पालमपुर में जो है वो स्थित है और पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आपने जान लिए। पालमपुर में जो यूनिवर्सिटी स्थित है वो आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चैत्रौल फेस्टिवल इज पॉपुलर इन, तो चैत्रौल फेस्टिवल बोलते हैं कहाँ पर ये प्रसिद्ध है। चैत्रौल फेस्टिवल पूछा भी गया है एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, या HPSSC में ही शायद पूछा गया होगा, परंतु फेयर फेस्टिवल का क्वेश्चन भी मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। ये फेस्टिवल जो है, ये त्यौहार जो है, ये सिरमौर क्षेत्र में जो है वो मनाया जाता है, सिरमौर रीजन में जो है वो मनाया जाता है मुख्य रूप से। अब इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की जब बात हो रही है तो सिरमौर के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सबसे पहले हम कवर करेंगे। सिरमौर में एक तो जो रेणुका मेला सिरमौर का होता है वो आपने ध्यान रखना है कि रेणुका मेला जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के महीने में ही आता है, दिवाली के 10 दिन बाद जो है ये आता है। तो ये आपने सिरमौर का एक इम्पॉर्टेंट मेला जो है वो ध्यान रखना है, रेणुका मेला। रेणुका माता आपको पता है परशुराम भगवान जो थे उनकी माता थी रेणुका, और उन्हीं के साथ जोड़ा जाता है। रेणुका लेक भी है जो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की, ये आप ध्यान रखें। और सिरमौर में एक गांधी मेला होता है। सिरमौर में जो है त्रिलोकपुर मेला भी जो है वो होता है, ये नाहन में होता है, और ये मेला जो है वो सितंबर के महीने में जो लगता है, जो माता बाला सुंदरी का जो मंदिर है वहाँ पर मुख्य रूप से ये लगता है। नाग नहोना मेला जो है ये भी सिरमौर में जो है वो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सिरमौर के फेयर फेस्टिवल हमने जान लिए। सिरमौर के अलावा हिमाचल के बाकी के भी तो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर भी तो अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो है मनाए जाते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से बता देता हूँ, मिंजर मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट होता है। सूही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है, अप्रैल के महीने में जो है ये मेला होता है। बिलासपुर की नलवाड़ी मोस्ट फेमस है, जो W गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाई गई थी मार्च के महीने में जो है वो नलवाड़ी का मेला जो है वो होता है। लवी का मेला जो अक्टूबर नवंबर
के महीने में होता है, जो रामपुर बुशहर डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो होता है। पत्थर का खेल मेला डिस्ट्रिक्ट शिमला के हलोग में होता है, ये भी मोस्टली अक्टूबर नवंबर के महीने में ही जो है वो होता है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है किन्नौर का फुल्लैच फेस्टिवल हो गया, उख्यांग फेस्टिवल हो गया किन्नौर का, और किन्नौर के अलावा लाहौल स्पीति में जो है वो हालदा फेस्टिवल होता है, लाहौल स्पीति में ही गोची त्यौहार जो है वो होता है, लाहौल स्पीति में ही जो है वो शिशु मेला जो है वो होता है। और मंडी की ओर जब आप जाते हैं तो मंडी की शिवरात्रि फेमस है, कुल्लू की ओर जब आप जाते हैं तो कुल्लू का दशहरा जो है वो फेमस है। दोनों ही इंटरनेशनल लेवल के हैं। और कांगड़ा की जब भी आप बात करते हैं तो कांगड़ा में डल मेला जो है वो लगता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, धर्मशाला में अगस्त के महीने में, और कांगड़ा में जो शक्तिपीठ है तो शक्तिपीठों में नवरात्रि के टाइम जो है यहाँ पर अलग अलग मेले जो हैं वो होते रहते हैं। तो ये फेयर फेस्टिवल हमने मोटे तौर पर रिवाइज कर लिए, हिमाचल के मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं थापड़ा ईजा। थापड़ा क्या है? थापड़ा की जब भी हम बात करते हैं, थापड़ा एक शॉल है, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है, एक ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। थापड़ा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताबों में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम जो है वो मिलेंगे देखने को, परंतु आप देखते हैं एग्जाम में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किताबों में होते नहीं है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी एग्जाम आने वाले समय में करवाएगा, उनमें से किसी ना किसी एग्जाम में ये 100% श्योर जो है वो पूछा जाएगा। अब ये शॉल है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थापड़ा जो है एक शॉल है, हिमाचल प्रदेश में ही होता है। ये जो है वो स्पेसिफिक रूप से जो है वो हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हाथ से बनाया जाने वाला शॉल है, इसीलिए ये फेमस है, इसको थापड़ा कहा जाता है। थापड़ा एक शॉल है। और शॉल की जब भी बात होती है तो कुल्लू का शॉल जो है वो फेमस है। कुल्लू के अलावा किन्नौर का शॉल भी जो है वो फेमस है। और आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में GI टैग जो है वो शॉल को मिल चुका है। तो किस किस शॉल को जो है वो GI टैग मिल चुका है? तो किन्नौर के शॉल को जो है वो GI टैग मिल चुका है। जो कुल्लू का शॉल होता है उसको भी GI टैग जो है वो मिल चुका है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में किस किस चीज़ को GI टैग मिला है? GI टैग चंबा रुमाल को जो है वो मिल चुका है, कांगड़ा टी को जो है वो मिल चुका है, और हिमाचल का जो काला जीरा है उसको GI टैग मिल चुका है। चुल्ली ऑयल को जो है वो GI टैग मिल चुका है। कांगड़ा टी आपने जान लिया, कुल्लू का शॉल जान लिया, तो इन सब को जो है वो GI टैग जो है वो मिल चुके हैं। GI टैग से होता क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको कहते हैं। इससे जो पायरेटेड कॉपीज निकलती हैं, जैसे कुल्लू का शॉल अगर कुल्लू में फेमस है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज जो है नहीं बनाई जाएंगी, अगर बनाई जाएंगी तो उसके ऊपर जुर्माना वगैरह जो है वो लगाया जा सकता है। और ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब उस चीज़ की स्पेसिफिक स्पेशलिटी जो है उस चीज़ की आ जाती है। कहीं की मिठाई को GI टैग मिलता है, तो वो आप जानिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सोलंग नाला इज़ फेमस फॉर, कि सोलंग नाला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोलंग नाला पीक भी है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ती है। यहाँ पर स्कीइंग कंपटीशन भी होता है, यहाँ पर जॉर्बिंग भी होती है, यहाँ पर पैराशूटिंग भी होती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोलंग नाला जो है वो वैसे तो एक वैली है, वैली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के है। सोलंग नाला ट्राइब्यूटरी भी है जो ब्यास की जो है वो ट्राइब्यूटरी बनती है, तो ये ब्यास की ट्राइब्यूटरी है। सोलंग नाला जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का जो है वो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं देश विदेश से, और ये जो है वो बड़े फेमसली जो है वो जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में आपने ध्यान रखना है कि बीड़ बिलिंग भी जो है ये जाना जाता है पैराग्लाइडिंग के लिए, उसी तरह सोलंग नाला भी जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है। बीड़ बिलिंग में जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जो है वो कंपटीशन जो है वो होते रहते हैं पैराग्लाइडिंग को लेकर, तो वो बीड़ बिलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पूछा जाए कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है, बैजनाथ के समीप जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कांगड़ा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? कांगड़ा के साथ चंबा तो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये तो करता है। उसके बाद कांगड़ा के साथ ऊना भी जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कांगड़ा के साथ मंडी भी जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और कांगड़ा के साथ लाहौल स्पीति भी अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। इस तरह का क्वेश्चन क्यों डाला गया है? इस तरह का क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सके। अब आप सोच लीजिएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया जाए तो डेफिनेटली कन्फ्यूज हो जाएंगे। फाइनली कांगड़ा के साथ ये चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। कांगड़ा के साथ चंबा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल बाउंड्री शेयर करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। और
उसी तरह अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के साथ सिर्फ कांगड़ा हो गया और लाहौल स्पीति हो गया, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। ऊना की अगर हम बात करते हैं तो ऊना के साथ जो है वो बिलासपुर बाउंड्री शेयर करता है, हमीरपुर बाउंड्री शेयर करता है और कांगड़ा बाउंड्री शेयर करता है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। मंडी के साथ जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं? मंडी के साथ सोलन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाउंड्री शेयर करता है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। लाहौल स्पीति की ऑन द अदर हैंड बात की जाती है तो लाहौल स्पीति के साथ चंबा बाउंड्री शेयर करता है, कांगड़ा बाउंड्री शेयर करता है और कुल्लू जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। लाहौल स्पीति के साथ किन्नौर भी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल जो बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। तो ये हो गया। अब कांगड़ा का जरूर ध्यान रखना, ये नहीं भूल सकता आपको, क्योंकि मैंने ऑप्शंस ही इस तरह से डाले थे कि कन्फ्यूजन हो सके। लाहौल स्पीति तो खासकर नहीं भूलेगा, मंडी भी नहीं भूलेगा और ऊना भी नहीं भूलेगा, चंबा भी नहीं भूलेगा। 4 और 2 अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए। अलग डिस्ट्रिक्ट में हमीरपुर एक वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है और हमीरपुर के अलावा कुल्लू जो है वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट बच जाता है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट ज़रूर ध्यान रखें जो कांगड़ा के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर अच्छा कांगड़ा का एरिया भी तो पता होना चाहिए ना कि कांगड़ा का एरिया कितना है, कि कांगड़ा का एरिया पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा है? नहीं, कांगड़ा की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है हिमाचल में, परंतु कांगड़ा का जो एरिया है ना वो है 5739 स्क्वायर किलोमीटर, 5739 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया है, जो पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो बनता है। पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो शेयर करता है ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं थेपांग, ढोरी, राघोया आर टाइप ऑफ ड्रेसेस एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं थेपांग हो गया, धोरी हो गया, राघोया हो गया, ये निम्नलिखित में से ड्रेसेस कपड़ों के प्रकार हैं, किस में है, कौन सी ट्राइब या फिर कौन से एरिया है, कौन से रीजन में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ऑप्शन ए सही आंसर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है ये कपड़ों के टाइप हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, भूलेगा भी नहीं। थेपांग जो है ये पॉपुलरली हिमाचली कैप को जो है वो किन्नौर में कहा जाता है, तो ये हिमाचली कैप है। इसी तरह छुब्बा भी होता है, वुलन क्लॉक होता है, ये वॉर्न इन विंटर्स में जो है ये पहना जाता है। और ढोरी हो गया, ढोरू भी बोलते हैं इसको, ये वुलन साड़ी होती है, चोली भी आप इसको कह सकते हैं। और ये फुल स्लीव्ड ब्लाउज के साथ और चांदली इज सॉल होता है इसके साथ ये होती है। राग होया इसको ऑर्डिनरी शर्ट आप कह सकते हैं, एक आम कमीज जो है आप कह सकते हैं। गोलक, घोए, यांग लक हो गया और लिच हो गया, ये वुलन शॉल हो गया। खेरा हो गया, ये वुलन रोप हो गया। शू कैप हो गया, ये अलग अलग टाइप हैं। तो ये अलग अलग टाइप डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो आपने ध्यान रखने। किन्नौर ट्राइब, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये इन दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो किन्नौरा ट्राइब भी कह देते हैं इसको, किन्नर ट्राइब भी कह देते हैं। इसके बारे में आपने, इसके मैरिज के टाइप जो है वो मोस्ट फेमस है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैरिज के टाइप में दम चालीसम आ जाता है, ये लव मैरिज का टाइप है। द रोज दुब आ जाता है, ये जो है ये मैरिज बाय फोर्स है, इनके फोर्सफुली की जाने वाली शादी है। जाने खंग जाने तंग हो गया, जाने खंग जाने तंग जो है ये कॉमन मैरिज के टाइप में, बड़े ही कॉमनली जो शादियां होती हैं उनको जाने खंग जाने तंग जो है वो कह देते हैं। यहाँ के ड्रेसेस के टाइप तो किन्नौर्स के बीच में या फिर किन्नर्स के बीच में जो है वो आपने जान लिए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट वन, ये आपने यहाँ से इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हिम सोना 7711 और 2000 प्लस आर पॉपुलर वेराइटीज ऑफ। तो बोलते हैं कि हिम सोना हो गया और 2000 प्लस हो गया, ये किसकी वेराइटीज़ हैं? वेराइटीज़ में भी आपने क्या ध्यान रखना है, वेराइटीज़ में आपने ध्यान रखना है कि ये इस तरह का क्वेश्चन शायद एक बार पूछा गया था HJS में और एप्पल को लेकर वो पूछा गया था, परंतु ये वेराइटीज़ किसकी हैं? ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये टमाटर की जो है वो वेराइटीज़ हैं। हिमाचल प्रदेश में टमाटर आपको पता है सोलन में जो है वो टमाटर की अच्छी खासी खेती जो है वो की जाती है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि हिम सोना हो गया, 2000 प्लस हो गया या फिर सोलन लालिमा हो गया, ये वेराइटीज़ हैं सारी की सारी टोमेटो की। सोलन लालिमा भी पूछा जाए तो सोलन लालिमा जो है ये टोमेटो की वैरायटी जो है वो आ जाती है। और सोलन में जो है वो मशरूम की भी अच्छी खासी खेती जो है वो की जाती है। सोलन में कमर्शियल कल्टीवेशन मॉडर्न साइंटिफिक वे में जो है वो स्टार्ट की गई थी 1977 में, ये आप ध्यान रखें। और टोमेटो के बारे में आपको पता होना चाहिए इसकी वेराइटीज़, सोलन में अच्छा खासा उगाया जाता है और टोमेटो के अलावा मशरूम आपने ज़रूर ध्यान रखना है।
अगर आपसे व्हीट और मेज की पूछी जाए तो व्हीट की आपने ध्यान रखना है कि कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, HPW251 हो गया, ओमकारेश्वरम हो गया, ये सारी जो है वो व्हीट की वेराइटीज़ हैं। और मेज यानी कि मक्का आपका हो गया, मक्का की वेराइटीज़ हैं। विजय अमेर हो गया, विजय अमेर के अलावा हिम 123 हो गया, BL78 हो गया, ये सारी मेज की वेराइटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। तो मेज की वेराइटीज़ नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। टमाटर तो आप आमतौर पर डेली ही घरों में यूज़ करते हैं, तो उस तरह से जोड़ लेना कैसे न कैसे कर हिमसन करके और 2000 प्लस करके। और सोलन लालिमा तो याद रह ही जाएगा, टमाटर लाल होता है तो लालिमा से आप याद रख लेना। मशरूम डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का? तो मशरूम डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन को जो है वो जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन को मशरूम डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। पिछले कल ही हमने गिरिराज पत्रिका में जो है वो डिस्कस किया था। बोलते हैं 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 400 किलोवाट ईच विल बी सेटअप इन विच सब डिवीजन। तो बोलते हैं कि 400 किलोवाट के 2 सौर परियोजनाएं हैं, एक नहीं है, ये 400 किलोवाट की 2 सौर परियोजनाएं हैं। ये किस उपमंडल में, अनुमंडल में जो है वो स्थापित की जाएंगी। पिछले कल हमने गिरिराज पत्रिका में इंपॉर्टेंट जाना था और सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में और भी जाना था, कितनी उसमें सब्सिडी दी जाती है, किस तरह से जो है वो टारगेट हिमाचल प्रदेश में रखा है, कौन से ईयर का टारगेट रखा है। तो वो सारा आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। आपका एक अच्छा खासा रिवीजन जो है वो वहाँ से हो जाएगा, डेफिनेटली एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। और क्या है, और आपने टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम पर जल्दी ही क्यूजीज में स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा टाइम हमारा शेड्यूल बिजी था, अभी जैसे ही शेड्यूल से बाहर निकलते हैं, बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, तो जल्दी ही आपको टेलीग्राम पर डेली क्यूजीज जैसे कि पहले मिलते रहे वो भी मिल जाएंगे। प्रॉपर हर एक चीज़ जो है वो कंटिन्यू कर दी जाएगी। ये जस्ट थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, उसके कारण जो था वो डिले हो रहा था काम, तो टेंशन ना ले। जितना भी सिलेबस, अगर कोई बीच बीच में हमने कुछ दिन वीडियोस भी नहीं डाली, वो सारा सिलेबस कवर हम करेंगे धीरे धीरे। वीडियोस की लेंथ बढ़ा देंगे, क्वेश्चन की नंबरिंग जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो उस तरह से सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। उसमें टेंशन ना ले, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को जो है हम टच जो है वो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।